बाकी बहुत सारी चीजें लोगों ने अपनी तरफ से बना ली है जिनका किसी हदीस से, कुरान से कहीं सबूत नहीं। मसलन लोगों में मशहूर है कि आदम अलैहिस्सलाम इस दिन पैदा हुए थे, या हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम इस दिन पैदा हुए थे, या क़यामत इस दिन आएगी। इस किस्म की जो बातें हैं इनका कहीं कुरान और हदीस में सबूत नहीं है। जितना सबूत है मैंने अर्ज कर दिया। तारीखी अगर वाकया कोई इससे वाबस्ता है तो मूसा अलैहिस्सलाम का। एक और गलतफहमी ये भी है कि बाज़ लोग आशूरा की हुर्मत और उसकी अजमत इस वजह से समझते हैं कि इस दिन में हजरत हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की शहादत वाक़ हुई। इसमें कोई शक नहीं कि हजरत हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की शहादत बड़ा ही अलमनाक वाक़या है हमारी तारीख का। लेकिन आशूरा की हुर्मत उसकी वजह से नहीं, हुर्मत तो मैंने अर्ज किया पहले से चली आ रही है, इब्राहिम अलैहिस्सलाम के वक्त से चली आ रही है। बल्कि हजरत हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की फजीलत में एक फजीलत ये भी है कि उनकी शहादत अल्लाह तबारक व तआला ने मुकद्दर फरमाई आशूरा के दिन। तो ये उनकी फजीलत है, लेकिन उसकी वजह से मुहर्रम के अंदर कोई फजीलत आयद नहीं होती। और बेशक हजरत हुसैन रज़ी अल्लाह अन्हु की शहादत का वाक़या बड़ा हमारी तारीख का अलमनाक वाक़या है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नवासे, आपके जिगर गोशा, वो इस तरह शहीद हुए मजलूमाना अंदाज में, तो ये एक बहुत ही बड़ा कर्बनाक और अलमनाक वाक़या है। लेकिन अल्लाह तबारक व तआला ने हमें ये तलकीन फरमाई है, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तलकीन यह है, किसी की भी वफात हो, किसी की भी शहादत हो, तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यह फरमाया कि उस मौके पर मातम करना, गरिबान चाक करना, अपने गालों की पिटाई करना, इसको सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जो ऐसा करे वो हम में से नहीं है। और खुद हजरत हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, कामिल इब्न असीर तारीख की मशहूर किताब है, उसके अंदर लिखा है कि हजरत हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने अपनी वफात से कुछ, अपनी शहादत से 2 रोज पहले या 3 रोज पहले अपनी बहन हजरत ज़ैनब रज़ी अल्लाह तआला अन्हा, उनको वसीयत की कि बहन, इन्हें ये अल्फाज, मेरी प्यारी बहन, ये अल्फाज है, मेरी प्यारी बहन अगर मैं शहीद हो गया तो मेरे ऊपर ना गरिबान चाक करना, ना अपने गालों को मारना, और ना अपने कपड़े फाड़ना। ये वसीयत फरमाई हजरत हुसैन रज़ी अल्लाह तआला। लिहाजा इस किस्म की जो कार्रवाइयाँ की जाती है वो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अहकाम की भी खिलाफ वर्जी है और खुद हजरत हुसैन रज़ी अल्लाह तआला के अहकाम की भी खिलाफ वर्जी है। ये बात मुनासिब और नसीहत के अंदाज में उन लोगों से कह देनी चाहिए कि जो ये काम करते हैं। लेकिन ये भी साथ में अर्ज कर दूं कि बंदे का काम यह है कि वो हक की बात हक तरीके से, हक नीयत से और नसीहत के अंदाज में, शफकत और मोहब्बत के अंदाज में पहुंचा दे उस शख्स को जो गलत रास्ते पर है। लेकिन फिर उसकी जिम्मेदारी है कि वो हक को इख्तियार करता है या बातिल को इख्तियार करता है। इंसान को इस बात का मुकल्लफ नहीं किया गया कि वो जबरदस्ती दूसरे को अपनी बात मनवाए। कुरान करीम की वो आयत जो मैंने पिछले जुमा में पढ़ी थी, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अल्लाह तबारक व तआला ने खिताब करके फरमाया, लस्ता अलैहिम बिमुसैतिर फज़क्किर इन्नमा अंता मुज़क्किर। नसीहत जरूर करते रहिए, आप नसीहत करने वाले हैं। लस्ता अलैहिम बिमुसैतिर, लेकिन आप इनके ऊपर दारोगा बनाकर नहीं भेजे गए कि जबरदस्ती इनको हिदायत के रास्ते पर लाए। जब काफिरों के बारे में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को यह हिदायत दी गई है, तो अगर कोई गलत रास्ते पर है, मुसलमान इस्लाम का दावा करने वाले, उनको भी मोहब्बत प्यार से बेशक समझा दो, लेकिन कोई आदमी दारोगा नहीं बनाया गया कि जबरदस्ती उसको मजबूर करे कि नहीं तुम मेरी बात मानो और अपनी बात छोड़ो। लिहाजा ये जो हमारे माशरे के अंदर ये बाज लोगों का ये जहन बन गया है कि वो दूसरों को अपने अकीदे की तरफ जबरदस्ती खींचे, और अगर कोई नहीं आता तो अल्लाह बचाए लड़ाई के ऊपर भी आमादा हो जाए, मारने पीटने पर भी आमादा हो जाए। और उसी की वजह से अफसोस है कि हमारे माशरे के अंदर ये कत्ल गारतगरी का भी बाजार, खासतौर से मुहर्रम का जब महीना आता है तो उसके अंदर लोग सहमे हुए होते हैं कि पता नहीं क्या हो जाएगा, और एक दूसरे के ऊपर लड़ने मरने के लिए तैयार हो जाते हैं और दूसरों के खून बहाने के लिए तैयार हो जाते हैं। अरे ये तो वो महीना है कि जिसके बारे में शुरू में बताया कि काफिर लोग भी, लड़ाई अगर हो रही होती थी मुहर्रम का महीना के अंदर, लड़ाई उनके नजदीक भी हराम थी। काफिर लोग वो लड़ाई को और कुछ तो खूनरेजी को नाजायज समझते थे। अब अगर मुसलमान इस मुहर्रम के अंदर एक दूसरे के गले काटे, एक दूसरे के ऊपर हमलावर हो, ये बड़ा जबरदस्त ऐब है जो इस कौम के ऊपर लग रहा है। इससे खुद भी बचने की जरूरत है और दूसरों को भी बचाने की फिक्र चाहिए कि इस महीने के अंदर कोई लड़ाई झगड़ा ना हो।